आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने तथा हितधारकों जैसे अलॉटेड डेवलपर, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर हरियाणा का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरेरा पंचकुला व हरेरा गुरुग्राम के साथ मिलकर क्रेडाई और नरेडको हरियाणा के सहयोग से 2 दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। यह कॉन्क्लेव गुरुग्राम के द लीला एम्बियंस में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मार्फत भविष्य के अर्बन डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया गया। आने वाले समय में किस तरह से शहरी विकास का बेहतर सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, इस पर भी इस कॉन्क्लेव में मंथन पहले दिन किया गया। इश्यूज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, लीगैलिटी के, रेरा की फंक्शनिंग के, पानी के, सुवेज के, ट्रांसपोर्टेशन पे खास तौर पर वो सारी बातचीत होगी। आज भारत के सचिव महोदय श्री मनोज जोशी भी आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे, तो सभी का उससे काफी जानकारी में वृद्धि हुई। सर, किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है? आने वाले टाइम में देखा जा सकता है कि सुरक्षा और सुविधा के तौर वो भी एक विषय है जिसमें कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी है, ताकि कोई भी सारे अलॉटीज को, बेनिफिशरीज को उसकी सुविधा रहे, ये ना हो कि कोई भी एक्सीडेंट हो। उसके सारे के बारे में बातचीत होगी और उसका रोड मैप बनाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी भी आएंगे शाम को, और वो इन सब इस कॉन्क्लेव के जो भी बातचीत हुई होगी, उसके जो भी निष्कर्ष निकले होंगे वो उनके समक्ष रखे जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि वो अर्बन डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने में वो अपनी गाइडलाइंस और सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। सर, देश के अलग अलग जगहों से रेरा के इसमें सदस्य भाग ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है? किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अब आगे देखने को मिलेगा? सर, ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात के चेयरमैन हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, हिमाचल के, दिल्ली के, तमिलनाडु के भी ज्वाइन कर रहे हैं, सब जगह से है, झारखंड से भी हैं। बहुत अच्छी बात है। सारे देश की जो अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो सब पे बातचीत होगी, और जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं किसी भी स्टेट में, उससे दूसरे स्टेट्स भी अच्छी तरह से गेन करेंगे। ऐसे है, हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए एक कमेटी बनाई है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं उनकी स्टडी करके फिर उसके आगे दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि बाकायदा इसके बायलॉज को जो भी स्ट्रेंथन करना हो या बाकी प्रोटेक्शन लेनी हो वो ली जा सके, आगे से ऐसी कोई समस्या ना आए। और जहां भी है उसको दूर करने के लिए क्या रेट्रोफिटिंग की जरूरत होगी, क्या क्या करना होगा, वो सारा किया जाएगा। सर, एक एनबीसीसी ग्रीन व्यू को लेकर के जो सवाल उठे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो नवरत्ना कंपनी है, और उस पर जिस तरह के सवाल उठे हैं, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, आप सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट का दायित्व होगा वो मैंने आपके समक्ष रखा, वो पूरा। ठीक है सर, थैंक यू। इस सम्मेलन में सभी हितधारकों के सामने आ रही समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने पर भी मंथन किया गया। सभी हितधारकों की साझेदारी और सहभागिता से समस्याओं का प्रभावी तरीके से हल निकाला जाएगा। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब आदि की रेरा अथॉरिटियों के अध्यक्षों ने भी भाग लिया। यही नहीं, इस सम्मेलन में टाउन प्लानर्स ने भी भाग लिया, जिनसे परामर्श लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रोसीजर और कार्य प्रणाली को सरल और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। पर आज देश के अलग अलग इलाकों से रियल एस्टेट को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे कॉन्क्लेव को? जो कहीं रेरा का जो एक्ट आया है बहुत अच्छा एक्ट है ये। इसके आने के बाद 2017 के बाद से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है, और जो लोग जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं वो लोगों को एक रिलीफ मिला है इस बात का कि टाइम से आगे प्रोजेक्ट पूरे होंगे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वजह से 70% प्रोजेक्ट में लगते हैं, 30% का यहाँ पर और लेके जा सकते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हरियाणा के अंदर खासतौर पर, कि जैसे हम 2/3 अलॉटीज से हमारे को कंसेंट लेना है, और इसके अलावा जो टीओडी की या डीडीआर की या फ्यूजिंग की जो बात है वो एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, और हरियाणा के अंदर वो एप्लीकेबल प्रॉपर हो नहीं पा रहा। तो वो जो चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं वो कैसे दूर किए जा सकते हैं, इसको लेके हम लोग रेरा के कंप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो टाउन प्लानिंग
इसमें आगे आई है कि टाउन प्लानिंग के साथ जो एंड यूजर को घर टाइम से मिल पाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस का मैकेनिज्म बने, या कोई भी चैलेंजेस आते हैं जिसमें प्रोजेक्ट 2-3 साल सिर्फ अप्रूवल में लग जाता है, उसको कैसे हम टाइम को कम कर सकते हैं, तो उस तरह के बातों का डिस्कशन है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी डिस्कशन है इसके अंदर। 2 दिन का जो कॉन्क्लेव है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं होगा, और उसके बाद मुझे लगता है इसके अंदर एवरेज कुछ अच्छा निकलेगा और मुख्यमंत्री इसके अंदर कुछ न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप लगातार सरकार को भी सुझाव देते रहे हैं, एक बिल्डर के तौर पर भी, तो अब किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो भविष्य का रोड मैप तैयार किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा और सुरक्षा के बीच होगा? देखिए, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले से काफी बेहतर सुधार हुआ है इसके अंदर, और हरियाणा गवर्नमेंट ने काफी काम भी किया है इसके अंदर। मेन जो चैलेंज आ रहा है कि हमें 24 मीटर रोड का आ रहा है, 24 मीटर रोड के लिए कोई पोजीशन का कोई प्रावधान आज भी नहीं है सरकार के अंदर। तो हमारा 2 दिन के डिस्कशन में ये सामने इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि वो कैसे 24 मीटर के रोड का एक्वायर कर सकते हैं और कैसे हम उसको बना पाएंगे। जिन नियमों की जरूरत नहीं है उन्हें हटाने और समसामयिक जरूरत अनुसार नए प्रावधान जोड़ने पर विचार हुआ। यही नहीं, विभाग में स्ट्रक्चर ऑडिट के मौजूदा प्रावधान काफी है या उनमें भी कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता है, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट।